सामने आपको कंपेयर करते हैं। मान लो आपके घर की सीरियल ड्रामा टाइप की एकदम रो दे ऐसे लपेट के उसको खींचते हुए लेके गया सारे लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैंने कुछ भी वीडियो क्लासेस कुछ भी नहीं डाला है, बट आज सोचा कि कुछ डिफरेंट टॉपिक पे कुछ बात कर लिया जाए। एंड रिसेंटली आई सॉ एन इंसिडेंट, तो इसीलिए सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। देखो, बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, हर कोई इंसान सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने माँ बाप को ही करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा अपने होते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा जिनको अपने मानते हैं वही लोग उसके लिए टॉक्सिक बन जाए तो सोचो उसका लाइफ कैसा जाएगा। तो इसीलिए सोचा कि इसके ऊपर आज वीडियो बना देते हैं कि टॉक्सिक पेरेंट्स का कुछ कैरेक्टर मैं बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को किसी भी इंसान में ऐसा दिखे या आपके आसपास ऐसा कुछ हो जाए तो प्लीज़ अवेयर करें उन लोगों को। इसी इंटेंशन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हर कोई इंसान सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने माँ बाप को ही करते हैं। तो माँ बाप की हर बात, हर एक्टिविटी बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। वो अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, सब कुछ चीज़ें बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। पॉजिटिवली है या नेगेटिवली इफ़ेक्ट तो पड़ता है। तो जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली जो गांव में कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेटेड होके भी, जो अनएजुकेटेड है उनको तो पता नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं जो एजुकेटेड होके भी ऐसा करते हैं, तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। देखो, सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है कंपैरिजन। पेरेंट्स क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। कभी भी अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो उनको दिखाई नहीं देता। वो हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो लुक्स को लेके हो, हर चीज़ में। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ये एक बच्चों का कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। जब खुद के माँ बाप अपने अंदर क्वालिटीज़ नहीं देख रहा है और दूसरों के साथ हमेशा 24 घंटे हर दिन दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको ताना मारते हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम ब्रेक हो जाता है। उसके खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाता है उस बच्चे का कि मेरे माँ बाप अगर दूसरों के साथ मुझे ऐसे करते हैं, हर टाइम मुझे ऐसे सुनाते रहते, तो उसको ऐसा लगने लगता है, उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि शायद मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ है ही नहीं, शायद सच में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यार उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, अब मेरी चीज़ को तो कोई देख ही नहीं रहा। तो जो पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, हर चीज़ में दूसरों के साथ कंपेयर करना, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए। हमेशा अपने बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको अप्रिशिएट कीजिए। हमेशा दूसरों के साथ कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है। तो सबका टैलेंट अलग है, सबका हर चीज़ अलग है, सबका शेड्यूल, सबका टैलेंट, सबका सिचुएशन हैंडल करने का तरीका, हर सब कुछ चीज़ें अलग अलग है। तो ये जो कंपैरिजन है ये एक बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, और स्पेशली जब खुद के माँ बाप ये करते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि कंपेयर तो करते हैं साथ में। मान लो आपके घर में मान लो कोई मेहमान आया, ठीक है, तो वो मेहमान रिश्तेदार होते बेशर्म है, उनको बस मौका चाहिए होता है कि इसको कैसे ताना मारे, इसको कैसे सुनाए बातें, दो चार बातें सुनाए, किस तरह से दूसरों के साथ कंपेयर करके इसका कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक करे, यही इंटेंशन से रिश्तेदार आते हैं घर में। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं पता है, वो सबके सामने आपको कंपेयर करते हैं। मान लो आपके घर में मेहमान आए हैं बहुत सारे, तो उन सबके सामने आपको बुलाएंगे, तो वो क्या करेंगे, मतलब मैं बोल रही हूँ कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तो वही टॉक्सिक पेरेंट्स की निशानियां हैं। तो वो क्या करेंगे, सबके सामने बोलेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसकी लाइफ तो बर्बाद है, उसने ये कर लिया, उसकी बेटी ने, उसके बेटा ने ये कर लिया, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वहाँ पे, एक तो आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, दूसरा सबके सामने आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, सबके सामने आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस तो गया, वो तो कब का गया, कंपैरिजन जो कर रहे हो वो तो कॉन्फिडेंस गया। सबके सामने जो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसके अंदर लोगों के सामने जाने की हिम्मत भी टूट जाती है
ये जो जो बच्चों में सोशल एंजाइटी होती है या फिर जो स्टेज में जाने से डरते हैं, ये ऐसे ही बच्चे होते हैं, ऐसे ही पेरेंट्स का जो बिहेवियर है उनकी वजह से ये सब इफेक्ट आता है। सबके सामने आप उसको बेइज्जती कर रहे हो। मान लो कोई इंसान अगर आपको रिस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा लगता है ना, आपको मानते हैं, तो वही अपने पेरेंट्स से दूसरों के सामने, दूसरे इंसान के सामने अगर आपकी बेइज्जती करता है तो कैसा लगेगा सोचो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के माइंड में बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करता है, बच्चों का मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि कभी भी अपने बच्चों को कोई भी काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है। क्या करेंगे, आपके बच्चे ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको कभी नहीं देखेगा, वो हमेशा उस टाइम में भी उसको दूसरों के साथ कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आया है, तो मान लो उसका 75% आया है और उसके बगल वाले उसका जो फ्रेंड है उसका 90% आया है, तो उसका जो 75% आया है वो नहीं देखेगा, उसका कैसे 90% आ गया, तेरे फ्रेंड का तो 90% आया है, तेरा 75% आया है, ऐसा करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है वो ब्रेक कर देता है। अरे बच्चों को लगेगा कि अरे यार मुझे 75% मिला है, एटलीस्ट मुझे तो अप्रिशिएट करे, क्यों दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं, मुझे अप्रिशिएट करे ताकि नेक्स्ट में और अच्छा कर पाओ। नहीं, वो ताना मारेंगे। कुछ पेरेंट्स की आदत ही होती है कि हर चीज़ में उनको ताना मारना होता है दूसरों के साथ कंपेयर करके। तो ये जो चीज़ है ये भी बच्चों का जो मेंटल हेल्थ होता है उसमें बहुत बुरा इफेक्ट करता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मतलब मान लो उस पेरेंट्स ने कुछ गलत किया तो उस बच्चे ने बोला, तो फिर क्या करेंगे, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि यार हम तो तुझे पढ़ा लिखा रहे, हम इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे। एकदम कुछ मम्मियाँ होती है ना, एकदम सीरियल टाइप की, सीरियल ड्रामा टाइप की, एकदम रो देगी वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये जो ड्रामा करते हैं उनको लगता है कि ये टेम्पररी बच्चों को शांत कर देते हैं, बट ये क्या करते हैं, धीरे धीरे बच्चे जब उसके साथ, वो बच्चे के साथ अगर वो हमेशा ये चीज़ करता रहेगा तो वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसको मेंटली वीक बना देगा कि अरे यार मतलब मेरे माँ बाप तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं कि शायद सच में मतलब मैंने ही कुछ गलती कर दी है, ऐसा मैं क्यों करते हो। तो वो बच्चों में क्या होता है कि एक बुराई के खिलाफ लड़ने का जो हिम्मत होती है ना वो टूट जाती है। तो बच्चों को देखो, इमोशनल ब्लैकमेल ऑफ कोर्स सबको पता है क्या होता है, खुद के माँ बाप ही इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ये तो ऑफ कोर्स इफेक्ट पड़ेगा ही। और क्या होता है, कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने बच्चों को, गाली देते हैं बच्चों को, मारपीट करते हैं, झगड़ते रहते हैं हमेशा। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। आपको पता है आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो आप वैसे बन जाते हो, आप उस हिसाब से एक्ट करने लगते हो, है ना। तो अगर आपके घर में हमेशा झगड़ा, मारपीट, एब्यूसिव वर्ड्स, गाली देते रहते, हमेशा बच्चों को ताना मारते रहते, तो यही सब चलता रहेगा तो एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपका कभी क्रिएट नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे एक पॉजिटिव वाइब के साथ, क्योंकि आपके घर में अगर हमेशा ये झगड़ना, मारपीट, एब्यूसिव वर्ड्स यूज करता रहेगा तो कभी भी एक हेल्दी माइंडसेट आपका कभी प्रिपेयर नहीं होगा, है ना। क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान को अगर बोलूँ हमेशा जिस तू ये कर ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता, तो अगर उस इंसान को आप रोज रोज 24 घंटे आप यही बोलते रहोगे कि तू कर नहीं सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, हमेशा ताना मारते रहेंगे, हमेशा झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, एब्यूसिव वर्ड्स यूज करेंगे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो कुछ कर नहीं पाया फिर उसको और बोलेंगे कि तू कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उनको खुद की गलतियां कभी दिखाई नहीं देती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। देखो, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे पेरेंट्स होते हैं और स्पेशली गांव एरिया में ये ज़्यादा होता है। तो मैंने जो बोला, मैंने एक इंसिडेंट देखा रिसेंटली, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोल सकते हैं। तो रिसेंटली मैं घर में थी, तो मेरे घर के पास में ही, थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, एक पास में ही मतलब एक घर है, तो वहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो वो जो लड़की है वो बचपन से ही, शी वॉज एकेडमिकली वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट बचपन से ही, लेकिन 11-12 में उसका सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब हो गया। और उस टाइम में उसके माँ बाप ने, मैंने जितना देखा है, मैंने जितना नोटिस किया है, उस टाइम में उसके माँ बाप ने उसको सपोर्ट के वजह उसको नेगेटिवली जितना हो सके उसको धोया,
रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिरा दिया। उस लड़की की अभी मेंटल सिचुएशन कैसी है उन लोगों को नहीं पता। वो लड़की बस ऊपर ऊपर से हंसती रहती है, मुझे शेयर करती है सब कुछ, इसलिए मुझे पता है। एंड उस दिन क्या हुआ कि मैं घर में थी, तो एक छोटी सी चीज़ को लेके झगड़ा हो गया उस लड़के के घर में। तो उसके बाप ने क्या किया, एक मतलब सबके सामने, तो वो लड़की क्या हो गई, वो लड़की डर गई। उसको लग रहा है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि हमेशा उसके साथ ऐसा होता रहता है। हर दिन उसको ताना मारते रहेंगे, हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे, हर दिन उसको नेगेटिव वर्ड्स बोलते रहेंगे कि तू कुछ कर ही नहीं सकती, तू ऐसी है, तू वैसी है, हमेशा उसके अंदर कमियां ढूंढती रहती है। मैंने उस लड़के की चीज को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। तो उस दिन थोड़ा लिमिट पार हो गया, इसलिए सोचा कि उसका एग्जाम्पल दे देते। अभी अगर कोई देखेगा वीडियो तो शायद कुछ समझे, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो क्या हुआ कि कुछ एक छोटा सा चीज लेके झगड़ा हो गया, ठीक है। तो वो लड़की डर गई, तो डर के मारे वो घर से बाहर निकलने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। तो सबके सामने रास्ते से लोग मतलब आना जाना कर रहे, सबके सामने, इतने सारे लोगों के सामने उसके पापा ने क्या किया, एक बेम्बो का वो लाया इतना मोटा सा, उससे उसकी कमर में ऐसे बीट कर दिया। और फिर उसके गले में एक दुपट्टा था, उस दुपट्टे को उसके गले में ऐसे लपेट के उसको खींचते हुए लेके गया सारे लोगों के सामने। अब सोचो, एक लड़की को सबके सामने इस तरह से बेइज्जत करके जो लेके गया, उस लड़की का मेंटल हेल्थ, उस लड़की के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा तुम लोग सोचो। और ये जो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं ना, लड़कियां हमारे घर की इज्जत होती है, अरे बेटियां इज्जत होती है, अरे भाई बाहर में जाए तुम्हारी बात। बेटियां अगर इज्जत होती है तो ये कौन सा बिहेवियर है? तुम खुद सबके सामने अपनी बेटी की इज्जत उतार रहे हो, उसको गले में दुपट्टा लपेट के खींचते हुए लेके जा रहे हो, तो ये कौन सा रिस्पेक्ट दे रहे हो तुम उसको? और फिर बोलते हो कि तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी बेटी तुमको इज्जत करे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तो ये वन टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, ये डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये सब जो चीजें हैं, अब देखो मैंने पहले ही बोला कि दैट गर्ल वाज एकेडमिकली वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ऐसे सिचुएशन में उसका मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ रहेगा कि वो भाई अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से कामों में फोकस करे। उसका प्रोफेशनल लाइफ में तो उसका नुकसान हो ही रहा है, साथ में उसका पर्सनल लाइफ में भी बहुत नुकसान हो रहा है। जब खुद के माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, वो कभी भी दूसरे इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। वो लड़की कभी दूसरे किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। उसको खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ गया कि हमेशा मेरे माँ बाप मेरी गलतियां निकालते रहते, तो शायद मैं ही बुरी हूँ। तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बहुत नुकसान हो रहा है। इतना ब्रीफली नहीं जाऊंगी, बट ऐसे अगर डोमेस्टिक वायलेंस आपके आसपास देखें, सो प्लीज़ इसको अवेयर कीजिए प्लीज़। क्या होता है कि गांव में 95% जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 5% पेरेंट्स थोड़े कूल टाइप के होते हैं। सो उन लोगों को लगता है, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बेहुदा हरकत करके वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं बच्चों के साथ। उनको लगता है कि हम तो माँ बाप है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं यार। माँ बाप अगर डांट दे, माँ बाप अगर मार दे, तो थोड़ी ना तुमको रिएक्ट करना है। भाई पनिशमेंट करने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं करते पनिशमेंट कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाए, उस बच्चे की रिस्पेक्ट चली जाए, ऐसा पनिशमेंट नहीं करते। पनिशमेंट करने का एक तरीका होता है, एक एज होता है। तो ये जिन पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है, उनके बच्चों की लाइफ उनकी वजह से ही खराब होती है। तो मैंने बोला जैसे कि 95% पेरेंट्स गांव में ऐसे ही होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उन लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसा ना करें। मेरा ये वीडियो अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहे, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर मत कीजिए। अपने बच्चों को समझिए, उनके साथ अच्छे से प्यार से बात कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे से समझे, प्लीज़ उनसे बात कीजिए अच्छे से। ये सब हरकत करने से कोई सक्सेस भी नहीं होगा, किसी का कुछ होगा भी नहीं, बल्कि आपके बच्चों का लाइफ बुरा हो जाएगा। तो हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे जो है वो कामयाब बने, लेकिन ऐसा करने से एक तो उनके मेंटल हेल्थ तो गया, उनके मेंटल हेल्थ में तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ में पेरेंट्स के लिए बच्चों के अंदर जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो डर होनी चाहिए, वो भी नहीं होगा। आपके लिए कभी भी
आपके बच्चों के मन में रिस्पेक्ट नहीं होगा अगर आप लोग ऐसा हरकत करेंगे। सो प्लीज़ अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ तो अभी स्टॉप कीजिए प्लीज़। तो मेरा इस चैनल में एक प्लेलिस्ट खुला है मैंने माइंडसेट नाम के, तो माइंडसेट प्लेलिस्ट में मैं इस तरह का वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय।